सबको जय मसीह की। स्वर्गीय महिमा की ओर इस चैनल के द्वारा आपसे मिलने में मैं बहुत ही आनंदित हूं। कई दिनों के बाद फिर एक और बार परमेश्वर के वचन के साथ आपके बीच में होना, ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बातें हैं। परमेश्वर आज भी हम लोग के साथ बातचीत करे। परमेश्वर के वचन में कई बातों को हम देखते हैं, कई बातों को सीखते हैं, उसके अनुसार चलने के लिए कोशिश करते हैं। कारण एक ही है, हम किसी न किसी रीति से उस अनंत जीवन को प्राप्त करना, हमें उस स्वर्ग तक पहुंचना जरूरी है। क्योंकि इस दुनिया कब खत्म हो जाएगा या मिट जाएगा ये कोई नहीं जानता है। क्योंकि सारी बातें जो है उसी की ओर जा रहा है, बर्बाद हो रहा है। रोज कुछ ना कुछ बातें जो है होते रहता है। दुनिया में कई प्रकार की बीमारियां, उसके चलते कई लाखों लोग जो है मर रहे हैं। लेकिन उसके बीच में भी अगर परमेश्वर आज भी हमें रखा है, हमारे द्वारा कुछ कार्य को करने के लिए वो चाहता है। इसलिए परमेश्वर हमारे द्वारा किन बातों को करने के लिए चाहता है, उन बातों को करने के लिए आज हम अपने को समर्पित करने की जरूरत है। परमेश्वर के वचन से एक बात को मैं आपके साथ बांटने के लिए चाहूंगा। परमेश्वर में सहायता करें। बाइबल बतलाती है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वें अध्याय का उसका 14 वचन में इस प्रकार लिखा है, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं, यदि उसे मानो तो तुम मेरा मित्र हो। यीशु मसीह स्वयं यहां कह रहे हैं, अगर मैं तुमको जो आज्ञा देता हूं, जो नियमों को देता हूं या दिया हूं, उन तमाम बातों को तुम मान करके चलोगे, तुम मेरा मित्र हो करके यीशु मसीह स्वयं कहा है। मेरे प्यारों, क्या हम परमेश्वर के वचन के अनुसार यीशु मसीह का कहा हुआ बातों को मान करके चलने के लिए हम कोशिश करते हैं, या हम सुनते केवल करते कुछ नहीं? लेकिन इस वक्त में हम इस बातों को याद रखने की जरूरत है। यीशु मसीह कह रहे हैं, तुम मेरा मित्र अगर होना है तो मेरे आज्ञाओं को मानना है, आज्ञा को मानना है। यीशु मसीह का वचन में जो भी बातें हैं, बाइबल के अंतर्गत में जो बातें देखते हैं, जो कुछ हम सीखते हैं, रोज उस आज्ञाओं को मान करके चलने की जरूरत है। तब हम ये प्रकट करेंगे कि जैसे वो कहता है यीशु मसीह, तुम मेरा मित्र हो। परमेश्वर के वचन ये भी बतलाती है, पहला यूहन्ना 5वें अध्याय 3 पद में इस प्रकार हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है करके लिखा है। अगर हम यीशु मसीह के मित्र बनना है, यीशु मसीह हमारा मित्र बनना है, हमें क्या करना है? उनकी आज्ञाओं को मानना है। बाइबल बतलाती है वो कठिन नहीं है, जो लिखी हुई बातें कठिन नहीं है, हम उसको मान सकते हैं। मेरे प्यारों, यीशु मसीह का वचन के अनुसार चलने के लिए हम हर दम कोशिश करने की जरूरत है। रोज जिन वचनों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, उन बातों को हमारे जीवन में करने के लिए कोशिश करने की जरूरत है। बाइबल ये भी बतलाती है, अगर सच्चा मित्र है तो यह लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 13 पद में लिखा है, उससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। यीशु मसीह आपको और हमें मित्र समझने के चलते वो खुद जो है अपना प्राण को आपके लिए, मेरे लिए दे दिया। हम कई बार जो है परमेश्वर का वचन का उल्लंघन करते हैं, कई बार उस यीशु मसीह का कहने के अनुसार हम चलते नहीं हैं, फिर भी वो हमसे प्रेम करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कभी उनका वचन को ना माने या उनका आज्ञाकारी ना रहे। नहीं, रोज अपने को सोच समझ करके जहां गड़बड़ी होता है उसको ठीक करते हुए आगे की ओर बढ़ते रहने की जरूरत है। हम यीशु मसीह का मित्र के रूप में रहना है। यीशु मसीह जैसे अपने जान को आपके लिए, मेरे लिए दिया, क्या हम भी ऐसा समय अगर हमारे सामने आता हो, यीशु मसीह के नाम के चलते आज गाली देता होगा,
या बुरे बुरे बातों को कहता होगा, ऐसा वक्त आपके सामने आने का संभावना है जान देने का, या जान से शायद हमें मार भी डाल सकता है। बाइबल बतलाती है, मेरे नाम के कारण तुम्हें बैर करेंगे, तुम्हें सताएंगे, इतना तक मार डालने की भी संभावना है। क्या उस वक्त में भी हम उस यीशु मसीह के नाम के लिए स्थिर रह सकते हैं? यीशु मसीह ने कहा, तुम मेरे मित्र हो। क्या उस मित्र के लिए अपने जान को भी हम दे सकते हैं? कई बार हम यीशु मसीह के कारण जब सताए जाते हैं, बुरे बुरे बातों को बोलते हैं, हम बर्दाश्त नहीं करते हैं, हम कुछ ना कुछ कह देते हैं, या हम वैसे ही व्यवहार करते हैं वो जैसे करते हैं। लेकिन मेरे प्यारों, अगर उस यीशु मसीह का आप और हम मित्र है, उस यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलने के लिए कोशिश करें, ऐसा वक्त भी आ जाए जान देने का, उसके लिए भी हम तैयार रहने की जरूरत है। क्योंकि जो सच्चे मित्र है अपने मित्र के लिए जान को भी दे देता है। क्या अपने को परमेश्वर के हाथ में सौंप सकते हैं? प्रभु जी, कुछ भी हो जाए तो मेरा मित्र है और मैं भी तेरा मित्र हूं, जान देने का उस वक्त भी मेरे सामने आ जाए, उसके लिए मैं तैयार होऊंगा। कभी तुझे तिरस्कार नहीं करूंगा, कभी तुझे इनकार नहीं करूंगा प्रभु, तेरे लिए जीऊंगा और तेरे वचनानुसार जीऊंगा, ताकि अन्य लोगों को भी एक नमूनादायक जीवन को औरों के सामने हम पेश करें। हमें उस अनुग्रह को दीजिए, दया कर प्रभु जी। क्या हम प्रार्थना करेंगे? अपने आंखें बंद करेंगे, एक समर्पण का प्रार्थना। प्रभु जी, जान देने का समय भी आ जाए, कभी तुझे इनकार नहीं करना है, उस जगह में भी स्थिर रहने का अनुग्रह दीजिए करके अपने आंखें बंद करेंगे। आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे, सब मिलकर के प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी महान परमेश्वर, तेरे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, मेरे सुनने वाला हर एक लोगों के जीवन में तेरे वचन के अनुसार चलने के लिए। प्रभु जी, तेरे वचन के अनुसार चलते हुए अगर ऐसा समय भी आ जाए, तेरे नाम के निमित्त जान भी देना पड़े, जान देने के लिए भी तैयार रहने के लिए तू सहायता कर। सच्चा मित्र अपने मित्र के लिए जान दे देता है, तो वैसे ही करके दिखाया। हमें भी उस अनुग्रह को दीजिए, तेरे वचनानुसार चलने के लिए भी हमें अनुग्रह दीजिए, आशीष दे। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन आमीन। धन्यवाद। प्रभु आप सबों का आशीष दे।